ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 2/6/21 के मधुरमा वाक्य। आज बुधवार। बाबा सबकी मनोकामना सिद्ध करते हैं। आज बाबा कहते, बच्चे अगर बाप के साथ जाना है तो कंप्लीट पवित्र बनो, अशरीरी बनो। फिर बाबा ने कहा कि हम बैठे हैं बॉक्सिंग, यहाँ पर बॉक्सिंग है। इस बॉक्सिंग में कभी डरना नहीं, विजयी बनना है, तब ऊंची मंजिल पर पहुंच जाएंगे। फिर बाबा ने कहा कि पहले बाप का बनते, फिर टीचर का बनते, फिर गुरु का बनते। क्रिश्चियन लोग जब बच्चा पैदा होता तो उसको क्रिश्चियनाइज करते हैं। ऐसे हमें भी बाबा का बच्चा बन वारिस का अधिकारी बनना है। फिर बाबा ने कहा पहले बाप के बनते, फिर टीचर के बनते, फिर सतगुरु के बनते। फिर जब बनते हैं तो अपना सब कुछ, तन मन धन जो कुछ है वह बाबा को अर्पण कर दो। जैसे जीते जी मरना है, जैसे जीते जी मरते सब कुछ भूल जाता है, ऐसे हमें भी अशरीरी बन बाप के साथ घर जाना है। पर अभी हम आत्मा उड़ नहीं सकती, क्योंकि इस समय अपवित्र आत्मा है, ज्ञान योग के पंख टूटे हुए हैं। तो इसलिए बाबा आकर हमें ज्ञान योग के पंख देते हैं, फिर हम पवित्र बन उड़ जाएंगे। आत्मा सबसे तीखा रॉकेट है, इतनी तेज़ चलता है। और ऐसा घर जाकर, शांति धाम जाकर फिर वापस इस मृत्यु लोक में नहीं आना है। फिर आना है तो नई दुनिया में आना है। तो बाबा कहते आत्मा कितनी ऊंची जाती है, सूर्य चांद तारागण से पार, सूक्ष्म लोक से भी पार। जो श्री आत्मा का घर, सो परमात्मा का घर। पर आजकल तो ऋषि मुनि कह देते शिवो हम तत्वम। तो लेकिन देखा जाए तो ब्रह्म तो हमारे रहने का घर है, और शिव परमात्मा अलग है, हम आत्मा अलग हैं। तो इस समय परमात्मा के हमें पावन बनाकर साथ ले जाएंगे, और फिर हमें नई दुनिया सज्जों का वर्षा देंगे। अभी हम सुनते आज के माँ बाप के। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप के साथ उड़ने के लिए कंप्लीट प्योर बनो, संपूर्ण सरेंडर हो जाओ। ये देह मेरी नहीं, बिल्कुल अशरीरी बन जाओ। प्रश्न है, ऊंची मंजिल पर पहुंचने के लिए कौन सा डर निकल जाना चाहिए? कई बच्चे माया के तूफानों से बहुत डरते हैं। कहते हैं बाबा तूफान बहुत हैरान करते हैं, इसको रोक लो। बाबा कहते बच्चे ये तो बॉक्सिंग है। उस बॉक्सिंग में भी ऐसा नहीं कि एक और वार होता रहे। अगर एक 10 थप्पड़ मारता है तो दूसरा 5 ज़रूर मारता है। इसलिए तुम्हें डरना नहीं, तुम्हें महावीर बन विजयी बनना है, तब ऊंची मंजिल पर पहुंच जाएंगे। गीत है, दर पर आए हैं कसम लेके। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, ज़रूर गीत में कोई रहस्य भरा हुआ है, जो रिकॉर्ड खरीद कर बाप बैठ इसका अर्थ समझाते हैं। इसको कहा जाता है जीते जी मरकर बाप का बन जाना। बाप के बनने के बाद टीचर का बनना, फिर गुरु का बनना। मेजॉरिटी गुरु करते हैं। क्रिश्चियन लोग को भी जब बच्चा पैदा होता तो क्रिश्चियनाइज करते हैं, गुरु की गोद में जाकर देते हैं। फिर पादरी हो या कोई भी हो, पादरी तो क्राइस्ट नहीं हुआ, उनके नाम पर हम क्रिश्चियन बनते हैं। अब तुम बच्चे पहले बाप के बनते, अशरीरी बनते हो। कहते हो हमारा तन मन धन सब कुछ बाबा आपको अर्पण है। जीते जी मरते अर्थात हम आत्मा उनके बनते हैं।
ये बुद्धि में रहना है। जो भी मेरी वस्तु है, मेरा धन दौलत जायदाद संबंधी आदि जो कुछ है, सबको भूलना है। मरने के बाद सब भूल जाता है ना। कितनी बड़ी मंजिल है। हम अशरीरी आत्मा हैं, ये पाठ पक्का याद करना है। हम अशरीरी आत्मा हैं, ये पाठ पक्का याद करना है। ऐसे नहीं कि तुम शरीर छोड़कर मर पड़ते हो, नहीं। आत्मा कंप्लीट पवित्र थोड़ी बनी है, भल बाप के बने हैं। परंतु बाबा कहते तुम आत्मा इस समय अपवित्र हो। आत्मा के पंख टूटे हुए हैं, अभी आत्मा उड़ नहीं सकेगी। तमो प्रधान होने के कारण एक भी मनुष्य वापस जा नहीं सकता। माया ने एकदम पंख तोड़ दिए हैं। तो बाबा ने समझाया, माया सबसे तीखी जाती है, उनसे तीखी कोई चीज़ होती नहीं। आत्मा से कोई पहुंच नहीं सकता। पिछाड़ी में मच्छरों सदृश सब आत्माएं जब भागती हैं, कहाँ जाती हैं? बहुत दूर, सूर्य चांद से भी पार। वहाँ से फिर वापस लौटना नहीं। जब हम घर जाएंगे शांति धाम, तो वापस लौटना नहीं। उन्हों के राकेट आदि तो जाकर फिर लौट आते हैं, सूर्य तक तो पहुँच नहीं सकते। तुमको तो उनसे भी दूर जाना है। सूक्ष्म वतन से ऊपर मूल वतन में जाना है। आत्मा को पंख मिल गए हैं। हिसाब किताब चुकतू कर आत्मा पवित्र बन जाती है। क़यामत के समय की महिमा बहुत लिखी हुई है। सभी आत्माओं का हिसाब किताब चुकतू कर वापस जाना है। अभी तो सब आत्माएं मैली पाप आत्मा हैं। भले बड़े गुरु सन्यासी आदि हैं, समझते हैं हम गुरु हैं। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि तत्तम। हम ब्रह्म में पहुँचे हुए हैं। अब बैठे हुए यहाँ ब्रह्म में फिर कहाँ से पहुँच गए? अब तुम जानते हो कि हम आत्माएं वास्तव में ब्रह्मलोक में रहने वाली हैं, परंतु अभी वहाँ कोई जा नहीं सकता। इस समय सब आत्माएं जहाँ पर हैं पुनर्जन्म लेती हैं। ये बेहद का ड्रामा है। सब एक्टर्स को पार्ट बजाने वहाँ से आना ज़रूर है। सबकी आत्माएं स्टेज पर आई हैं। जब विनाश का समय होता है तो सब आ जाते हैं। वहाँ रहकर क्या करेंगे? एक्टर बगैर पार्ट बजाए घर में थोड़ी बैठ जाएगा। कि चेतन आत्माएं हैं, एक्टर हैं, वो बिना पार्ट बजाए घर तो नहीं बैठ जाएगा। नाटक में ज़रूर आना ही पड़ेगा। वहाँ से जब सब चले आते हैं तब फिर बाप सबको ले जाते हैं नंबरवार। फिर मैं भी जाऊँ तो भी आत्माएं आती रहती हैं, वृद्धि को पाती रहती हैं नंबरवार। फिर तुम जाएंगे भी नंबरवार। सारा तुम्हारी अवस्था पर मदार है, इसलिए तुम्हें मरजीवा बनना है। हम आत्मा हैं, ये निश्चय करना मेहनत है। बच्चे घड़ी घड़ी देह अभिमान में आकर भूल जाते हैं। देही अभिमानी तब रहेंगे जब कंप्लीट सरेंडर होंगे। देही अभिमानी तब बनेंगे जब कंप्लीट सरेंडर होंगे। बाबा ये सब आपका है, मैं भी आपका हूँ। ये देह जैसे कि हमारी नहीं, शरीर भी हमारा नहीं है, इनको मैं छोड़ देता हूँ। बाबा मैं आपका हूँ। बाबा कहते मेरा बन, फिर सबसे ममत्व मिटा दो। मेरा बन, फिर सबसे ममत्व मिटा दो। बाकी ऐसे नहीं कि जहाँ कर बैठ जाना है। तुमको तो अपना धंधा धोरी भी करना है, घर भी संभालने हैं, बच्चों को कर्जा उतारना है माँ बाप का, उनकी सेवा कर अजूरा देना है। जो हमने माँ बाप की सेवा ली है, अब उनकी सेवा कर अजूरा देना है। माँ बाप की पालना का कर्ज बढ़ता है बच्चों पर। जब बाप तुम्हारी पालना कर रहे हैं, शुरू में जो भी आए थे सब ने झट सब कुछ सरेंडर कर दिया। अपने पास कुछ नहीं रखा, सरेंडर किया।
उस धन से तुम बच्चे भारत को पावन बना रहे हो। भारत ही बिल्कुल पवित्र था। भारतवासियों जैसा पवित्र सुखी और कोई हो नहीं सकता। यही भारत सबसे बड़ा तीर्थ है, जहाँ पतित पावन बाप आकर सारी सृष्टि को पति से पावन बनाते हैं। अब ये सब तत्व आदि भी दुश्मन हैं। अर्थक्वेक होगी, तूफान आएंगे, क्योंकि तमो प्रधान है। नेचुरल कैलेमिटीज आएगी, बहुत दुख देगी। इस समय सब दुख की चीज़ें हैं और सतयुग में सब सुख की चीज़ें। वहाँ ये तूफान, गर्म बाजू आदि कुछ नहीं होता। तुम्हारे में भी ये बातें बिल्कुल थोड़े ही समझते हैं। आज हैं कल नहीं तो कहेंगे कुछ नहीं समझा। जो बच्चे बाबा के आज हैं कल हाथ छोड़ देते हैं तो यही समझा जाता है कुछ नहीं समझा। भलियाँ आते हैं परंतु सब कायम थोड़ी रहते हैं। जहाँ से गए 10 दिन के बाद समाचार आज हैं कल नहीं है तो कहेंगे कुछ नहीं समझा। भलियाँ आते हैं पर सब कायम थोड़ी रहते हैं। जहाँ से गए 10 दिन के बाद समाचार लिखेंगे बाबा फलाने को माया खा गई। ऐसा होता रहता। छोटे फूल बड़े हों तो उनमें फल भी आए। बाबा के बच्चे बने रहें, बड़े हों तभी तो फल आए। उनमें फिर दूसरों को भी आप समान बनाने की ताकत रहती है, उनको फल निकलता है। बाबा के बने फिर प्रजा भी बनानी है, वारिस भी बनाना है। पंडे बन बाबा के पास आए, बस हम पहुंच गए नहीं। सिर्फ इतना कहने से पहुंच गए नहीं, मंजिल है बड़ी। कहते हैं माया के तूफान बहुत आते हैं। तुम बाप के बने हो, तूफान तो आएंगे ना। कहते हैं बाबा हम आपके थे, आपसे वर्षा लिया था, फिर पुनर्जन्म लेते लेते 84 जन्म पास किए, फिर आकर आपके बने हैं। मैं तो आपसे वर्षा लेकर ही छोड़ूंगा। कई बाबा के बच्चे निश्चय बुद्धि जो कहते हैं हम तो आपसे वर्षा लेकर ही छोड़ूंगा। तो ऐसे बाप को इतना याद करना पड़े और वह आप सम्मान बनाए, फल भी देना पड़े। जो हमने बाबा से सेवा ली है तो दूसरों की सेवा कर आप सम्मान बनाए, फल भी देना पड़े। नहीं तो माला कैसे बनेगी? बाप का वारिस कैसे बनाएंगे? प्रजा भी चाहिए, वारिस भी चाहिए। जो गद्दी पर बैठे, बाप के पास तो बहुत आते हैं, फिर कई फारकती दे देते। बुद्धि का जो टूट खेल ख़त्म। कई बच्चे बाबा से आकर पूछते हैं बाबा अवस्था को कैसे जमाए, तूफान ना लगे। इसका रास्ता तो बताते ही रहते हैं कि बाप को याद करेंगे तूफान तो लगेंगे। बॉक्सिंग में ऐसा तो कभी होता नहीं कि एक बार करे दूसरा शांत रहे। जो कोई एक थप्पड़ खाता रहे दूसरा दोनों से हिम्मत होगी। 5 थप्पड़ अगर एक ही लगाएगा तो 10 दूसरा भी लगाएगा। ये भी बॉक्सिंग है। बाप को याद करते रहेंगे तो माया भाग जाएगी, परंतु फट से तो नहीं होगा। बॉक्सिंग है, माया की कुश्ती लड़नी है। ऐसे मत समझो कि माया थप्पड़ नहीं मारेगी, भल कोई भी हो। बॉक्सिंग बहुत बड़ी है। बहुत डर जाते हैं, माया एकदम नाक से पकड़ दम कर देती है। युद्ध स्थल है। बुद्धि योग लगाने में माया बड़े विघ्न डालती है। मेहनत है सारी योग में। भल बाबा कहते हैं कि ज्ञानी तो आत्मा मुझे प्रिय है, परंतु ऐसे नहीं कि सिर्फ ज्ञान देने वाले प्रिय हैं। पहले तो योग पूरा चाहिए। बाप को याद करना है। माया के विघ्नों से डरना नहीं है। विश्व का मालिक बनते हो ना, सब बनेंगे। 16,108 की माला तो बहुत बड़ी है।
अंत में जाकर पूरी होगी। त्रेता तक कितने प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं, त्रेता के अंत तक कितने प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं, कुछ तो निशानियां हैं ना। 8 की भी निशानी है, 108 की भी निशानी है। ये बिल्कुल राइट है। त्रेतांत में इतने 16,108 प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। शुरू में तो नहीं होंगे, पहले थोड़े होते, फिर धीरे धीरे वृद्धि होती है। ये सब बनते जहाँ हैं। चांस बहुत अच्छा है। आज संगम युग में पुरुषार्थ करने का चांस बहुत अच्छा है, परंतु मेहनत तो करनी है। गीत में भी कहते हैं, कभी नहीं छोड़ूंगा, मर जाऊंगा। बाबा, ये तन मन धन सब आपका है। हम अशरीरी बन आपको याद करते हैं। बुद्धि जोग आपसे लगाएंगे। बाबा फिर कहते, ये सब तुम बच्चों के लिए है। हम कहते तन मन धन सब आपका है। बाबा कहते, मेरा सब कुछ तुम बच्चों के लिए है। बच्चे कहते, हमारा सब कुछ आपका है। कहते हैं ना, ये सब भगवान ने दिया। अब आप कहते, बच्चे, ये सब खत्म हो जाना है, तुम्हारे पास क्या है? ये शरीर भी खत्म हो जाएगा। अब मैं फिर तुमको बदली कर देता हूँ कि हम जो बाबा के आगे अर्पण करेंगे, तो बाबा कहते, मैं तुम्हें बदली कर देता हूँ। सिर्फ चेंज करते हैं। तो बाप कहते, बच्चे अशरीरी बनो, मुझे याद करो, बुद्धि से सब कुछ सरेंडर करो। राजा हरिश्चंद्र की कथा है ना, बोला मानत रख दो। बाबा कहते, इन सब शास्त्रों आदि का सार मैं तुमको समझाता हूँ। मैंने तुम्हें ब्रह्मा मुख द्वारा राजा रानी बनाया था, अब फिर बनाता हूँ। कभी भी मनुष्य को गीता सुनाए, राजयोग सिखाए, राजा रानी बना न सके। फिर गीता सुनने से क्या फ़ायदा? बाप कहते, मैं खुद कलप कलप आकर तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। गीता शास्त्र सुनने से तो कोई फ़ायदा नहीं। बाबा कहते, मैं खुद ही कलप कलप आकर तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। हमारे बनेंगे तभी तो वारिस बनेंगे ना। पहले बाबा को सब कुछ कुर्बान करना, फिर बाबा हमारे पर कुर्बान। पहले वारिस बनेंगे तभी, पहले वारिस बनाएंगे तभी वारिस बनेंगे। तो जो जितना योग में रहेंगे उतने शुद्ध पवित्र बनते जाएंगे। बाबा, ये सब कुछ आपका है, हम तो ट्रस्टी हैं। आपके हुक्म बगैर हम कुछ भी नहीं करेंगे। शरीर निर्वाह कैसे करना है वह भी मत देते हैं। अक्सर करके गरीब ही अपना पूरा पोता मेर देते हैं। साहूकार तो दे ना सके, बाल बच्चे हैं, जॉइंट हो नहीं सकते, सरेंडर हो नहीं सकते, कोई विरला निकलता है। जैसे राजा जनक का नाम है, बाल बच्चे हैं, जॉइंट प्रॉपर्टी है, वो आत्मा कैसे अलग होगी? साहूकार लोग अपनी प्रॉपर्टी निकाले कैसे, जो सरेंडर हों। बाप तो गरीब निवास है। सबसे गरीब माताएं, उनसे जास्ती गरीब कन्याएं। कन्या को अभी वर्षे का नशा नहीं होगा, बच्चे को बाप की जगीर का नशा रहता है। कन्या को तो मालूम है हम दूसरे घर जाएंगी, बेटे को मालूम होता है तो वर्षे का नशा रहता। तो वह सब कुछ छोड़ फिर जहाँ तो वैकुंठ का वर्षा लेना है। दान हमेशा गरीब को दिया जाता है। भारत सबसे गरीब है। अमेरिका बहुत साहूकार है, उनको वर्षा देते हैं क्या? भारत सबसे साहूकार था जब दूसरा कोई धर्म नहीं था, सिर्फ भारतवासी थे। एक भाषा थी, गॉड इज़ वन। मैं वन सॉवरेंटी, वन धर्म, वन भाषा स्थापन करता हूँ। एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा।
वन ऑलमाइटी गवर्नमेंट स्थापन करता हूँ। वन से फिर 2, 3 होंगे। अभी देखो कितने धर्म हैं। ज़रूर वन धर्म आना चाहिए। सिर्फ 5000 वर्ष की बात है। वन धर्म था। विद्वानों ने सतयुग की आजीला खोरश लगा दी। समझते नहीं कि सतयुग क्या होता है। समझते हैं स्वर्गवासी हुआ, शायद ऊपर चला गया। देलवाड़ा मंदिर में भी स्वर्ग ऊपर छत में दिखाते हैं तो मनुष्य मूंझ जाते हैं। वास्तव में स्वर्ग ऊपर नहीं है। तुम अभी जानते हो कि बाबा के पास जाकर फिर यहाँ आकर स्वर्ग में राज करेंगे। स्वर्ग भी यहीं आएगा। ये ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए जो कोई को भी समझा सके। कच्चे को तो माया चिड़िया खा जाएगी। इसलिए कोर्टों में इसलिए फ़ोटो भी कोई के मंगाए जाते हैं, रजिस्टर रखा जाता है। बाबा के पास समाचार आता, फलाने ने एक ही ऐसा ज्ञान का तीर मारा जो मैं बाबा का बन गया। शास्त्रों में लिखा हुआ है, कुमारियों द्वारा बाण मरवाए। अरे बाप को क्यों भूलते हो? इसको ज्ञान बाण कहा जाता है। सिर्फ बाप की याद दिलानी है, बाकी को हिंसक की बात हो जहाँ चल ना सके। बाबा कहते, मैं ब्रह्मा मुख से शब्द शास्त्रों का राज तुम्हें आकर सिखाता हूँ, समझाता हूँ। ब्रह्मास्त्र तो ज़रूर यहाँ ही होना चाहिए। उन्होंने फिर विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा दिखाया। जानते कुछ भी नहीं। मनुष्यों को तो जो आया सो लिख दिया। गंदगी बहुत है। रिद्धि सिद्धि वाले भी आज बहुत हो गए। सच जब निकलता है तो झूठ उसका सामना करता है। अब तुम समझते हो कि शिव बाबा निराकार, ये ब्रह्मा है साकार। बाकी नाभि आदि की तो जहाँ कोई बात ही नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। कितना ऊंचा ज्ञान देकर हमारा जीवन कितना ऊंच बना रहे हैं। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। ज्ञानी तो आत्मा बनना है। सिर्फ ज्ञान सुनने सुनाने वाला नहीं, याद की मेहनत करनी है। अशरीरी होकर अशरीरी बाप को याद करना है। बाप का बनकर दूसरी सब बातों से ममत्व मिटा देना है। ये देह भी मेरी नहीं, पूरा देही अभिमानी, कंप्लीट सरेंडर होना है। वरदान है, ज्ञान योग की पावरफुल किरणों द्वारा, ज्ञान योग की पावरफुल किरणों द्वारा पुराने संस्कार रूपी कीटाणुओं को भस्म करने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। कैसे भी पतित वातावरण को बदलने के लिए अथवा पुराने संस्कार रूपी कीटाणुओं को भस्म करने के लिए यही स्मृति रहे कि मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। सूर्य का कर्तव्य है रोशनी देना, किचड़े को ख़त्म करना। तो ज्ञान योग की शक्ति व श्रेष्ठ चलन द्वारा यही कर्तव्य करते रहो। यदि पावर कम है तो ज्ञान सूर्य रोशनी देगा, परंतु पुराने संस्कार रूपी कीटाणु खत्म नहीं होंगे। इसलिए पहले योग तपस्या द्वारा पावरफुल बनो। स्लोगन है, शुभ भावना शुभ कामना के श्रेष्ठ संकल्प ही जमा का खाता बढ़ाते हैं। आज का सम्मान है, मैं कंप्लीट सरेंडर आत्मा मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। मैं कंप्लीट सरेंडर आत्मा मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। ओम शांति।
वरदान बोलेंगे। ज्ञान जो कि पावरफुल किरणों द्वारा पुराने संस्कार रूपी कीटाणुओं को भस्म करने वाले ज्ञान सूर्य भव। स्लोगन है शुभ भावना शुभकामना के श्रेय संकल्प ही जमा का खाता बढ़ाते हैं। मुरली का सार है, बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप के साथ उड़ने के लिए कंप्लीट पवित्र बनो, संपूर्ण सरेंडर हो जाओ। ये देह मेरी नहीं, बिल्कुल अशरीरी बनो। प्रश्न है, ऊंची मंजिल पर पहुंचने के लिए कौन सा डर निकल जाना चाहिए? कई बच्चे माया के तूफानों से बहुत डरते हैं। कहते बाबा तूफान बहुत हैरान करते हैं, इनको रोक लो। बाबा कहते बच्चे ये तो बॉक्सिंग है, उस बॉक्सिंग में भी ऐसा नहीं कि एक और वार होता रहे और दूसरा शांत रहे। एक 10 थप्पड़ मारता है तो दूसरा 5 ज़रूर मारेगा। इसलिए तुम्हें डरना नहीं, महावीर विजयी बनना है, तब ऊंची मंजिल पर पहुंच सकेंगे। गीत है, दर पर आए हैं कसम लेके। ओम शांति। ये तपस्या मास में अव्यक्त विचारे हैं, तपस्वी जीवन के लिए होमवर्क आज का है। जैसे मोटेपन को मिटाने का साधन है खान पान की परहेज और एक्सरसाइज, वैसे जहाँ भी बुद्धि द्वारा बार बार अशरीरी व एक्सरसाइज करो। बुद्धि का भोजन है शुद्ध संकल्प, उसकी परहेज रखो तो मन लाइट एक रस और शक्तिशाली बन जाएगा। आज हम ये अभ्यास करेंगे कि हम बार बार एक्सरसाइज करें, अशरीरीपन का अभ्यास करें।